कल तक की क्लास में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन की मीनिंग बताया था, डेप्रिसिएशन के कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे। फिर मैंने बताया था ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट और अकाउंटिंग पार्ट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग पार्ट नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ अभी बात किसकी कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट की। कैलकुलेशन जब करने की बात आएगी डेप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर दो मेथड आपको देखने को मिलेंगे। पहला मेथड क्या होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा मेथड का नाम क्या होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की हम बात करें तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक तो जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया रहेगा तब क्या करना है, और एक तो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब यहां पर दो वर्ड्स को मैं वो कर रहा हूं, मतलब दो चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा एस्टिमेटेड लाइफ को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। मतलब क्वेश्चन में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, दो में से कोई एक चीज ही देखने को मिलेगी, तो डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली होगा, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर एस्टिमेटेड लाइफ। जब क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100 करेंगे। जब कब लगाएंगे वाला फॉर्मूला, जब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, है ना अरिंदम। और जब क्वेश्चन में एस्टिमेटेड लाइफ दी रहेगी तब हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, तो चलो अब यहां पर फॉर्मूले में एक वर्ड मैंने यूज किया, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कोई एक एसेट खरीदी, मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर पड़ा मेरे को 5,000 रुपए का एक सेट। अब दुकान से खरीद के लाने में मेरे को 500 रुपए और लग गए, तो फर्नीचर कितने का पड़ा, मैं बोलूंगा 5,500 का। आई बात समझ में। जैसे मैंने मान लो एसी खरीदी, एसी पड़ी 40,000 की, अब उसको फिट फाट इंस्टॉलेशन कराने में 2,000 रुपए लग गए, तो मैं एसी मेरे को कितने में पड़ी, 42,000 की। मतलब जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट को खरीदते समय जो भी खर्चे किए जाते हैं उन सारे खर्चों को एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ एसेट जब आपको लेने की बारी आएगी तो क्या क्या लेना है उसमें, एसेट की परचेज प्राइस को लोगे जितने में खरीदा, प्लस उसमें अगर कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया गया है तो वो लोगे, प्लस और भी कोई खर्चा जो परचेसिंग से रिलेटेड होगा सबको जोड़ोगे। जरूरी नहीं कि हर खर्चा हर क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, नाम कुछ भी दे सकता है, जोड़ो, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर इस वाली अमाउंट को हमको डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में लेना है। क्लियर है। आगे एक एग्जांपल करते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 1 देखो, एग्जांपल नंबर 1 देखो। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। हाँ रुको ना, अभी क्लास चल रही, मैं लगाता हूं ना आपको। हाँ देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन में। परचेज प्राइस ऑफ मशीन, परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितना रुपए है, 10 लाख रुपए। मतलब हम जब गए मशीन खरीदने तो मशीन कितने की पड़ी हमको, अब मशीन लेकर आए तो उसको इंस्टॉल करने का खर्चा कितना आया, 1 लाख। तो मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस 10,000, सॉरी 1 लाख 10 लाख प्लस 1 लाख कितना होगा, 11 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है, 50,000, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल। तो चलो सॉल्यूशन देखो, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी लूं, यहां पर भी मैं जोड़ के दिखा सकता हूं, अलग से भी दिखा सकता हूं, 11 लाख रुपए माइनस इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50 डिवाइड बाय 10, तो 1,05,000 रुपए आएगा, 1,05,000 आएगा। अब ये 11 लाख कैसे आया, 11 लाख लिख दो, कॉस्ट ऑफ एसेट या कॉस्ट ऑफ मशीन ये होगा परचेज प्राइस
परचेज प्राइस कितना 10 लाख प्लस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 1 लाख। यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन। यही कॉस्ट को हम यहां पे लिए हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया पहला। आप लोगों का भी आया था ये आंसर? ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग चालू करने के पहले मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। परचेज प्राइस ऑफ मशीन कितनी है 5 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 12% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन इंटू रेट अपॉन 100। कॉस्ट कितनी है 5 लाख प्लस वो करेंगे, यहां पर आप 6 लाख लिख दो, इंटू 12 अपॉन 100 कितना आएगा 72,000। अब यहां पे कॉस्ट निकाल दो। परचेज प्राइस 5 लाख प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना 1 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए। आई बात समझ में? बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो कैलकुलेशन का धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बताया। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आप लोगों को डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, साथ में और भी कुछ कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। करें स्टार्ट। अरिंदम, एग्जांपल नंबर 3 नोट करो। ये जो भी लिख रहे हैं सब फेयर में लिख रहे हैं ना। मशीन परचेज्ड फॉर रुपीज 10 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस रुपीज 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट, सॉरी इसके बाद आएगा डेट ऑफ परचेस। डेट ऑफ परचेस 1/4/2020। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 2020-21, 2021-22, 2022-23 एंड 2024 23-24 सॉरी। एंड written down value of machine on 31/3/2024। नहीं, वही तो यहीं पे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
नहीं नहीं, कल की क्लास मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने अपने सामने आप लोगों को एक चीज बताया था। कल की क्लास का एक छोटा सा रिवीजन। बच्चे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं कि क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा रिटर्न डाउन वैल्यू, और एक मेथड का नाम भी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो दोनों अलग अलग चीज है। 2 मिनट कल की क्लास के में क्या मैंने बोला था उसको सुनो, ये पढ़ो क्या लिखा है। मैंने अगर आज कोई एसेट खरीदी 2020 में, तो जितने में खरीदी उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट। जितने में खरीदी मैंने उस एसेट को, उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट। डेप्रीशिएशन लगते 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 जो बाद में वैल्यू बची हुई रहती है उसको मैं क्या बोलता हूं? रिटर्न डाउन वैल्यू बोलता हूं। रिटर्न डाउन वैल्यू अलग है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अलग है। तो मैं आपको यहां पर डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करो ये नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या कैलकुलेट करने बोल रहा हूं? मतलब आपने अभी मशीन कितने की खरीदी है? 10 लाख की। कितना उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया है? 1 लाख का। आपको इतने साल का डेप्रीशिएशन लगाने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी वो निकाल कर बताना है। उसका मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं मैं यूज या अप्लाई। नहीं आया समझ में? अलग अलग निकालना है दीदी। अप्लाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। समस्या समझ में नहीं आने की समस्या नहीं है, समस्या सुनने की समस्या है ना भाई? ओ भैया, कैलकुलेशन करना है। कौन सी दुनिया में खो गए आप? नहीं, फॉर्मेट बना के नहीं करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन दिखाना है। चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। सब देखो इधर। करें स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेट। ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज जो भी लिख रहा हूं आगे हर जगह काम आएगा वो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये वर्किंग नोट में बनता है। ध्यान से देखना, बस कुछ नहीं करना है। बताओ कौन से डेट को मैंने एसेट खरीदी? 1/4/2020। तो डेट लिख रहा हूं मैं यहां पे आराम से, 1/4/2020। मशीन क्या हुआ? परचेस की। कितने की खरीदे? 10 लाख की। प्लस इंस्टॉलेशन हुआ, कितने रुपए खर्चे हुए? तो टोटल कितने रुपए आपके खर्चे हुए? 11 लाख। तो ये जो 11 लाख रुपए है ये क्या है? मशीन की कॉस्ट है। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब इतने में पड़ी लागत। अब डेप्रीशिएशन जो लगाया जाता है हमेशा साल के लास्ट डे में लगाया जाता है। डेप्रीशिएशन जो लगाया जाता है कब लगाया जाता है? साल के लास्ट डे में। तो 1 अप्रैल 2020 का साल का आखिरी कब होगा? 2021, ये साल का आखिरी होगा। डेप्रीशिएशन लगाओगे। डेप्रीशिएशन कैसे लगाओगे? फॉर्मूला क्या था डेप्रीशिएशन का? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू रेट अपॉन 100। तो कॉस्ट कितनी थी? इंटू 10
अपॉन 100 कितना आएगा बोलो? 1,10,000। अब ये माइनस कर दो, 11 लाख में 1,10,000 माइनस कर दो, 9 लाख। अब देखो 9,90,000 को मैं क्या बोलूंगा? इसको नाम देना पड़ेगा ना कुछ तो भी। क्या नाम दूंगा मैं इसको? मैं क्या बोलूंगा? रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलूंगा इसको मैं? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2021, क्योंकि अब 31 मार्च के बाद अगला दिन लग जाएगा कौन सा? WDV। WDV मेथड नहीं लिख रहा, WDV भाई उस चीज का नाम है ना अरिंदम? वो पक्का वो खीला वाला मेरे को करवाना पड़ेगा अब। हाँ हाँ, मेथड वाली बात ही नहीं हो रही है। हाँ लिखना है। और हमको क्वेश्चन में सुनो भी क्या बोल रहे, क्वेश्चन पूछे क्या रहे? कैलकुलेट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31। ये डेट को मैं चेंज करके ना 1 लिख रहा हूं, ठीक है? इसको मैं 1 लिख रहा हूं, 1/4, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। इसको मैं 1/4, आप लोग भी करेक्ट कर लो अगर लिख लिए हो तो, 1/4/2024 कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1/4/2024 को कैलकुलेट करना है। अभी हमने जो रिटर्न डाउन वैल्यू निकाला है कौन से साल का है? अभी जो निकाले कौन से साल का? 21 का है। अभी तो 21 साल का डेप्रीशिएशन लगा है। अब आप डेप्रीशिएशन लगाते जाओगे लगाते जाओगे लगाते जाओगे, तब आप 1/4/24 तक पहुंचोगे। चलो अब इस साल फिर से, इस साल का 31 मार्च कब आएगा? डेप्रीशिएशन कितना लिखूं? क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जब पढ़ा रहा था तो यहां पे क्या लिखा था? अंडर दिस मेथड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर। अब कितना आएगा? 8,80,000। अब ये जो आया इसको भी मैं क्या नाम दूंगा? WDV। लेकिन कौन से डेट का WDV है ये? 1/4/22 का WDV है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। इसका इस साल का अब 31 मार्च कब आएगा? 31/3/2023। फिर 1,10,000 का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो अब ये जो आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? WDV 1/4/2023 का 7,70,000। अब एक साल और डेप्रीशिएशन लगा दो, 31/3/24 का। कितना? 1,10,000। एक 4/24। WDV कितना आएगा? यही तो हमारा क्या है आंसर? यही तो पूछा है ना कि आप 1/4/2024 की क्या निकाल के बताओ? WDV 6,60,000। मतलब हम जब मशीन खरीदे थे तब कितने की थी वो? 11 लाख की थी। हर साल 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 का डेप्रीशिएशन लगता गया लगता गया लगता गया। 4 साल के बाद अब उस मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? तो जो मशीन जो वैल्यू रह जाती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। आई बात समझ में? यहां पे मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं बोल रहा हूं, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल रहा हूं। इस वर्ड का हर जगह यूज होगा। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। 4 साल का आपको डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने बोल रहा है। कर तो दिए थे 1, 2, 3 और 4, है ना? तो आंसर अपने को यहां पर लिख के बता देना है।
2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? ठीक है, आंसर नंबर 1 है ये। आंसर नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? WDV एज ऑन 1/4/24 कितनी है? ये दो आंसर हमने दे दिए अपने कैलकुलेशन के बेस पे। ये उसका सॉल्यूशन है। बोल दो नहीं आया समझ में। क्लियर है? बस अब मैं धीरे 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 ऐसे ही कुछ ना कुछ नया नया सिखाते जाऊंगा और हर एग्जाम्पल कुछ नया सिखाएगा आप लोगों को। ठीक है? और आप लोग जब पढ़ने बैठोगे ना, सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, तो आप लोग ये सारी चीजों को पहले करोगे, पढ़ोगे। ये लिखवाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप लोग पढ़ो। हाँ, नहीं, फॉर्मेट जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाना चालू करूंगा ना तो फॉर्मेट भी समझाऊंगा। अभी सिर्फ कैलकुलेशन आप करो। अभी अकाउंटिंग वाला पार्ट अभी आप इंट्रोड्यूस मत करो, मैं सिखाऊंगा आपको। हो गया? नोट कर लो जल्दी से। वेदांशरी कोई डाउट? चलो मैं कुछ नया डालू अब इसमें कि आप लोग लिख रहे हो। पहले लिख लो, पहले लिख लो। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते। क्लियर? कॉपी में लिखना है ना, फिर बाद में ऐसा मत हो जाए कि मैं कॉपी मांगूंगा तो बोलोगे एक पढ़ना होगा, उसमें लिखा हुआ है, एक पढ़ना कहीं और लिखा है। ऐसा नहीं करना, सब सिक्वेंस में मेरे को चाहिए। पेरेंट्स का फोन आ रहा है। Sir, that's not my parent. That
ओके, तो कर लिए। हाँ, दोनों आएगा। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं अभी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उसमें, लेकिन कुछ सीखोगे उससे आप लोग। मैं यही क्वेश्चन का डेटा ले रहा हूं, बस थोड़ी सी डेट चेंज कर दूंगा। अब डेटा एकदम एज इट इज लेना भी सही नहीं, क्योंकि आप लोग फिर मेहनत नहीं करोगे ना। एग्जाम्पल नंबर 4 करो इसको। मशीन की वैल्यू कर दो 5 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस कर दो 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दो 10% रहेगा। परचेस ऑफ मशीन कर दो 1/10/2020। डेट ऑफ परचेज 1/10/2020। बाकी सब सेम है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आप लोगों का। होमवर्क इसको मैं अब नेक्स्ट क्लास जो होगी परसों, उसमें डिस्कस करूंगा। कल आप लोगों का क्या है, टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट का टाइम क्या रखें,